मेरे सारे अधिकारियों ने कहा कि भाई उनको अधिकार ही नहीं है। फिर भी 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा, जवाब भी भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है। नहीं करना है तो वापस करें बिल। रमन सिंह जी ने एक राष्ट्रीय अखबार में बयान दिया है और गवर्नर कैन नॉट साइन द बिल ऑन विश ऑफ सीएम। ये जो बिल है विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद फिर विधानसभा में एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाता है और उसके बाद फिर विधानसभा में उसकी चर्चा होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि रमन सिंह जैसे 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे वो ये कहते हैं मुख्यमंत्री की विश से, मुख्यमंत्री की विश से नहीं, ये विधानसभा के से ही पारित हुआ है। ये जो बिल है विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का नहीं है। दूसरी बात, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता जब सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ तो गवर्नर से ये नहीं कहा कि इसमें हस्ताक्षर करिए। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका CGPSC व्यापम में। और आज वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है आप लोगों ने सुना कि मुख्यमंत्री जी भी अब यही कह रहे हैं कि राज्यपाल अब नहीं करेगी हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री जी का सीधा अनुरोध है कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है उस विधेयक से तो राज्यपाल महोदय जो आरक्षण संशोधन विधेयक है उसको वापस कर दे राज्य सरकार को, क्योंकि कहीं ना कहीं मंशा जो है जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को लग रही है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय उस संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। और एक तरफ अगर हम राजभवन की बात करें तो राज्यपाल जी के जो 10 सवाल थे और वो जो जवाब आने चाहिए थे राज्य सरकार के द्वारा, वैसा जवाब जो है पेश नहीं किया गया है। और अब ये हो रहा है कि फिर से राजभवन उनको प्रश्न पूछेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने वही कहा, वो जवाब पूछेंगे हम जवाब देंगे, वो जवाब पूछेंगे हम जवाब देंगे। तो ऐसा चलते रहेगा। लेकिन इसमें पीसता कौन चलेगा? इसमें पीसेगा वो बेरोजगार अभ्यर्थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने काउंसलिंग के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उस काउंसलिंग में 12वीं के % के आधार पर फार्मेसी डी फार्मेसी का जो काउंसलिंग है वो तो स्टार्ट हो गया। चलो कम से कम उन अभ्यर्थियों को राहत की सांस महसूस हुई कि उनका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गया। भले जैसे भी, अब समस्या इस बात की है कि बेरोजगार अभ्यर्थी क्या करेगा। चाहे वो राज्यपाल महोदय हो या मुख्यमंत्री हो, दोनों अलग अलग पार्टी के से संबंध रखते हैं और एक व्यक्तिगत तौर पर उनको सोचना चाहिए कि क्या इसमें बेरोजगार अभ्यर्थी की क्या गलती है। क्या वो छत्तीसगढ़ में पैदा होके गलत किया, कि क्या उसने आरक्षण पर कुछ कहा? आरक्षण बढ़ाने वाले भी आप हैं, आरक्षण कम करने वाले भी आप हैं। तो क्यों इस प्रकार से राजनीति चली आ रही है इस विषय पर? और लगभग ये विषय 19 सितंबर जिस प्रकार जब से हाईकोर्ट का फैसला आया है, सितंबर के बाद आज दिसंबर भी ख़त्म हो चुका, अब जनवरी होने वाला है। तो क्या इसमें न्यायपालिका ही सब कुछ कर पाएगी? क्या राजनीतिक पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर कोई काम नहीं कर सकती? उन अभ्यर्थियों की दशा और मनोदशा को समझे जो पिछले 5 साल से भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ास तौर पर सामान्य ग्रेजुएशन वाले, हॉस्टल वार्डन की भर्ती, ADO की भर्ती, राजस्व निरीक्षक की भर्ती। तो उन सभी की मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो। और अगर राज्य सरकार भर्ती चाहती है तो कहीं ना कहीं उनको एक ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा ये सिलसिला चलते रहेगा और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में एक जो ये गर्म मुद्दा है ये होते रहेगा। तो दोनों पार्टियों से मेरा यही अनुरोध है कि इस विषय को, इस समय को, कि जो नाजुकता है उसको समझते हुए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बेरोजगार अभ्यर्थियों की मनोदशा को समझना, तो समझिएगा। और बेरोजगार अभ्यर्थी भी नहीं चाहता कि वो सड़क पर उतरे, क्योंकि उनको अपनी जो समय है, एक एक घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सरकार और शासन और प्रशासन को यही समझना चाहिए कि चाहे वो राज्यपाल महोदय हो, मुख्यमंत्री हो, अन्य मंत्री विधायक हो या
अन्य जो भी आरक्षण से संबंधित अधिकारी कर्मचारी रखते हों, उनको बेरोजगारों की मनोदशा को समझना होगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि जिस प्रकार से आज जो है राजभवन का घेराव किया गया सर्व आदिवासी समाज का, ऐसा ना हो कि अलग अलग समय पे या एक ही समय पे एक तरफ मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव किया जा रहा हो और एक समय जो है राजभवन का भी घेराव किया जा रहा हो। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दे और कहीं ना कहीं जो आरक्षण संशोधन विधेयक है या आरक्षण विषय पर रोस्टर है उसको एक सही वे पे जारी किया जाए। कैसे भी हो, भर्ती निकले, भर्ती परीक्षा हो और एक बेरोजगार अभ्यर्थी को मौका मिले सरकारी नौकरी करने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग सितंबर महीने से और आज दिसंबर आ चुका है, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका है। वो तो गनीमत है कि CGPSC 2022 का नोटिफिकेशन आ गया। अब सरकार के हाथ में है कि क्या करना है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और समय की नाजुकता को समझने का कष्ट करे। मैं जितनी भी पार्टियां हैं इस भारत में, छत्तीसगढ़ में, उन सब से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करने का आप सभी प्रयास करें और हम सभी राजनीति से ऊपर उठकर उन बेरोजगार अभ्यर्थियों की तरफ ध्यान दें जो एक टकटकी लगाए आप सभी को देख रहे हैं कि आज आरक्षण का मुद्दा सॉल्व होगा, आज आरक्षण का मुद्दा सॉल्व होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।